बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा दोनों हाथ खोल के भाव से जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की। परम प्रात कलेश्वर आकरण करुणा वर्णालय श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। तड़ंदित वड़ंदित पीतांबर धारी मोर मुकुटधारी श्री बाल गोपाल के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। श्री राम कथा, कृष्ण कथा एवं अन्य कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग पितावे दादा एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, इन सभी को इस व्यास मंच की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए हम आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। हो मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को कर लो, पहले ऊपर कर लो, ऐसे कंजूसी नहीं चलेगा। दोनों हाथों को खोल के बात है। और भक्त भगवान को कहता है कि क्या आपके बिना तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। पतवार के मेरी नाव चल रही है, पतवार के मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा
कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोगों के अंदर कथा सुनने की श्रद्धा मुझे नजर नहीं आ रही है, सही बात बता रही हूँ। मैंने आज तक कथा की है ना, इतनी बार किन्हीं को ताली बजाने के लिए नहीं कहा है। बताओ, भक्तों को इतनी बार बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। आप भक्त हो भगवान के, भक्त हो? हाँ, अगर हो तो फिर ताली क्यों नहीं बजाते हो? बताओ, हमें तो रोज याद दिलाना पड़ता है। कथा में आनंद नहीं आता है या फिर भजन में आनंद नहीं आता है गाने में, जब तक सामने वाला ताली ना बजाए ना तो आनंद नहीं आता है। आप तो ऐसे बैठे हो मिट्टी की मूरत बन करके, ना ही हिलते हो ना ही डुलते हो, बोलने पर भी नहीं उठाते हो। थोड़ा भाव तो भगवान को दिखाओ कि हाँ भाव है हमारे अंदर। अरे चलो सच में नहीं है तो झूठा ही दिखा दो थोड़ा, भगवान को तसल्ली तो हो जाए कि हाँ है भक्त। अब ऐसे बैठे रहोगे तब तो काम नहीं चलने वाला। तो ही आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। और आज की कथा बड़ी ही आनंदमय कथा है। क्यों आज की कथा इतनी आनंदमय क्यों है? क्योंकि इस संसार को चलाने वाला, जो इस संसार को चला रहा है, आज हम उनके जन्म की कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म की कथा श्रवण करेंगे, श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाएंगे। इसलिए आज की कथा बड़ी ही आनंदमय कथा है। तो महाराज उग्रसेन, जिनकी धर्म पत्नी पवन रेखा थी, एक दिन की बात है कि पवन रेखा अपनी सखियों के साथ बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाती है। जब वो बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाती है तो कालनेमी एक राक्षस जो उग्रसेन का वेश बना करके और पवन रेखा के पास पहुंचते हैं और पवन रेखा के साथ संसर्ग किया है। महाराज इसके बाद वो जो राक्षस था वो अपने असली रूप में आता है। आज जैसे ही पवन रेखा ने उन्हें राक्षस के रूप में देखा है, वो क्रोधित हो जाती है और श्राप देने लगती है। आज जैसे ही श्राप देना प्रारंभ किया है, कालनेमी कहता है कि देवी रुको, इतना क्रोधित मत हो। आपके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो बड़ा ही प्रतापी वीर्यमान होगा। महाराज आज जैसे ही पवन रेखा ने यह सुना, वो तो चिंतित हो जाती है कि ये बात अगर महाराज को पता चलेगा तब तो हम कहीं के ना रहेंगे। वो बात को छिपा देती है, इस बात को छिपा देती है, किसी के पास कहती नहीं है। कुछ महीने व्यतीत होने के बाद पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है तो पवन रेखा को वही बगीचे की बात याद आ जाती है। वो तुरंत ही उस बच्चे को एक कांच में लपेट करके और यमुना जी में जाकर के प्रवाह कर देती है। और पता है वो बालक कौन था? पता है किन्हीं को? वो बालक कोई और नहीं, वो बालक कंस था। वो बालक कंस था। आज इधर यमुना जी में प्रातः काल सूरसेन महाराज जी जो मथुरा के राजा थे, सूरसेन वो यमुना में स्नान कर रहे थे। आज वे स्नान कर रहे ना तो उनको बालक के रोने का आवाज आता है। आज जब बालक के रोने का आवाज आया है तो वो चारों तरफ देखते हैं कि कोई नजर नहीं आता है। आज उनकी दृष्टि जल में पड़ती है तो उन्होंने देखा है कि एक कांच में लपेटा हुआ बालक है।
आज वो तुरंत जाते हैं, उस बालक को लेकर के आते हैं और उसी वक्त सूरसेन महाराज ने उस बालक का नाम कंस रखा है। महाराज कंस कैसा नाम? कहते हैं कि जो दूसरे का अंश है उसी का नाम कंस है। उस बालक को घर लेकर के आते हैं, पालन पोषण किया है। कंस धीरे धीरे बड़ा होता है। आज ऋषिवर नारद जी आते हैं। ऋषिवर ने सारा वृत्तांत सुनाया है कि तुम सूरसेन के पुत्र नहीं, तुम उग्रसेन के पुत्र हो। आज जैसे ही कंस को पता चला कि मेरे पिता उग्रसेन है, तो अपने पिता के पास जाते हैं। महाराज धीरे धीरे कंस पापी दुराचारी होने लगा, अत्याचार करने लगा अपनी प्रजा पर। आज मथुरा के सभी प्रजा परेशान है। मथुरा के सारी प्रजा परेशान है। आज पृथ्वी देवी एक गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास चली जाती है। देवताओं के पास चली जाती है और देवताओं से कहती है कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कंस के पाप से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। सभी देवी देवता मिलकर के वैकुंठ श्री हरि नारायण के पास आते हैं। आज जब श्री हरि नारायण के पास आए हैं तो नारायण से पृथ्वी देवी कहती है कि प्रभु अब आप जल्दी से प्रकट हो, उस कंस का वध करो। उसने तो परेशान करके रखा है पूरी प्रजा में, पूरी प्रजा को परेशान करके रखा है। अब आप आओ। श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, आप चिंता मत करो, बड़े ही जल्दी मैं देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लूंगा। और सभी देवी देवताओं से जाकर के कह दिया है भगवान ने कि सभी ब्रज में जाकर के मनुष्य का रूप धारण करके सब ब्रज में जाकर के रहने लगो। आज सभी देवी देवता ब्रज में जन्म लिए हैं। महाराज इधर कंस की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम देवकी था, देवक की पुत्री देवकी। महाराज कंस किसी से भी स्नेह प्रेम नहीं करता, परंतु वो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करता तो अपनी बहन से प्रेम करता। अपनी बहन को बहुत ही मानता था। अब धीरे धीरे देवकी जब बड़ी होती है तो कंस विचार करता है कि अब बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब इसके लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। बहुत से राजाओं को देखता है परंतु कंस को पसंद नहीं आता है। तब कंस ने अपने मित्र वसुदेव से देवकी का विवाह करवाया है। आज बड़ा ही भव्य विवाह हुआ है। कंस अपनी बहन को दहेज में चांदी, सोना, दास दासी, हाथी, घोड़े, नाना प्रकार के वस्तु देता है। नाना प्रकार के वस्तु आज देवकी को भेंट में दिया है। जब विदाई का समय होता है, जब देवकी की विदाई हो रही थी तो कंस इतना रोया कि प्रजा भी देख करके तो आश्चर्यचकित रह गई कि जो इतना पापी, जो कभी भी किसी के लिए दया नहीं है इसके हृदय में, आज वो इतना रो रहा है। आज सैनिकों को आज्ञा दिया है कि जाओ मेरी बहन को इसके ससुराल तक छोड़ करके आओ। आज सैनिक रथ में विराजमान होकर के देवकी को उनके घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। महाराज कंस रथ के पीछे पीछे जा रहा है और रो रहा है
ना जाने अचानक से क्या उनका भाव होता है। उन्होंने सभी सैनिकों को नीचे उतार दिया और कहा कि मैं अपनी बहन को खुद ही उनके ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा, और वे स्वयं रथ पर चल जाते हैं। और आज रथ को चलाने लगा है। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तभी एक आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी ने कंस से कहा कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतनी खुशी से विदा कर रहा है ना, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आज जैसे ही यह बात कंस ने सुनी है, कंस की आंखें लाल हो जाती है, क्रोध से आंखें लाल हो गई है। तुरंत ही रथ से नीचे उतरता है, देवकी के केश पकड़ करके रथ से नीचे उतारता है, और तलवार लेकर के जैसे ही मारने वाला था तभी वसुदेव जी कहते हैं कि अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? जिस बहन के लिए अभी आप इतनी देर तक रो रहे थे, जिसके विदा में इतना रो रहे थे, आज उसी बहन की हत्या कर रहे हो। कोई क्या सोचेगा कि कंस इतना प्रतापी, इतना वीर मानव कंस अपने काल से भयभीत होकर के अपनी बहन को मार रहा है। कंस ने कहा कि वसुदेव, अभी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, अभी तो विवाह हुआ है, अभी बालक नहीं हुए, इतना चिंता मत करो आप। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे जितने भी बालक होंगे, जितने भी पुत्र होंगे, मैं उन सबको आपको सौंप दूंगा, परंतु आप देवकी को छोड़ दो। और कंस जानता था कि वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देवकी को तो छोड़ दूंगा, परंतु मेरा एक शर्त है। वसुदेव जी ने कहा कि कहिए क्या शर्त है? कंस ने कहा कि जब तक देवकी के 8 पुत्र जन्म नहीं ले लेते, तब तक तुम दोनों मेरे कारागृह में रहोगे। वसुदेव ने कहा कि ठीक है, जैसे आप बोलो। आज दोनों को कारागृह में डाल दिया है। कुछ समय व्यतीत तो होता है। आज देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म होता है। आज जैसे ही पहले बालक ने जन्म लिया है, वसुदेव जी ने उन्हें लाल कपड़े में ढक करके और कंस के पास लेकर के जाने लगते हैं। आज कंस के पास आए हैं। कंस से कहा है कि हे महाराज, ये मेरा पहला पुत्र है और मैं इसे आपके पास लेकर के आया हूं। कंस मन में विचार करता है कि मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तो मैं पहले को क्यों मारूं? वसुदेव जी से कहते हैं कि जाओ, इनको ले जाओ, तुम 8वें पुत्र को लेकर के मेरे पास आना। आज जैसे ही वसुदेव जी ये बात सुनते हैं, वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं कि ना जाने कंस का मन कब बदल जाए, इससे पहले ही मैं चला जाता हूं। आज जब वो जा रहे थे तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए महल में पधारा है। आज जैसे ही महल में नारद जी आए, उन्होंने देखा कि वसुदेव जी लाल कपड़े में कुछ लेकर के जा रहे हैं, तो वो कंस के पास आते हैं। कंस ने प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर बिठाया है, अपने सिंहासन पर बिठाया है। महाराज, नारद जी पूछते हैं कि हे कंस, अभी मैंने यहाँ से वसुदेव जी को जाते हुए देखा, उनके हाथों में कुछ था, वो क्या लेकर के आए थे? तो कंस ने कहा कि गुरुदेव कुछ नहीं, वो देवकी का पहला पुत्र है। वो सारी वृत्तांत बताते हैं कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। सारा वृत्तांत बताते हैं
और कहते हैं कि वही पहले पुत्र का जन्म हुआ है तो वो मेरे पास लेकर के आए। मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तो मैं पहले को नहीं मारता हूं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तभी नारद जी ने अपनी झोली से 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल निकालते हैं। आज कमल के फूल को निकाला है और पहले से गिनना प्रारंभ किया तो अंतिम 8वां होता है। जब दूसरे से गिनना प्रारंभ किया तो पहला 8वां होता है। जब तीसरे से गिनना प्रारंभ किया तो दूसरा 8वां होता है। महाराज इसी प्रकार से नारद जी ने कंस को इस प्रकार से भयभीत कर दिया है। आज उन्होंने ऐसा पंखुड़ियों को गिनवाया है कि सारी पंखुड़ियां 8वें कहला गई। कंस को समझ आ जाता है। कंस सोचता है कि ये देवता है, ये कोई भी चाल चल सकते हैं, क्या पता पहला ही मेरा काल हो। तुरंत ही वसुदेव जी को बुलाया है और उस बालक को सिले में पटक करके उस बालक का प्राण ले लेते हैं। महाराज इसी प्रकार से कंस ने वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या की है और 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी आते हैं। आज भगवान ने योग माया से कहा है कि देखिए बलदाऊ भैया के साथ मुझे अभी बहुत सी लीलाएं करनी है, इनको तो आना ही पड़ेगा। योग माया से कहते हैं कि हे देवी, आप इनको देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में कर दो और आप खुद ब्रज में जो यशोदा मैया है ना, उनके गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लो। आज महाराज जैसे ही योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बालक को किया है, चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि पापी कंस ने अपनी बहन का गर्भ गिरा दिया। महाराज 8वें गर्भ में कौन आते हैं, ये कथा तो सबको मालूम होगी ना, सब जानते होंगे ना। 8वें गर्भ में कौन आते हैं? श्री हरि नारायण जी स्वयं 8वें गर्भ में आज आए हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। आज जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में कारागृह में प्रकट हुए हैं, चारों तरफ आज दिव्य ज्योति, चारों तरफ चमक है। शंख चक्र गदा के साथ आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। और उनका स्वरूप कैसा है तो कहते हैं, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दोनों हाथों को खोल लो भैया, बजा लो मेरी मेरी तालियां। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल
बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भक्त कहता है क्या कि उनका स्वरूप कैसा है, हर एक अंग की तारीफ करते हैं। कहते हैं क्या, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो होठ पतले दूसरा लाले लगे। Oh
तो महाराज आज चतुर्भुज रूप में भगवान ने जन्म लिया है। देवकी मैया देख करके भाव विभोर हो जाती है। प्रभु की छवि को देख करके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हाथों को जोड़ करके देवकी और वसुदेव मैया दोनों खड़े हैं। भगवान को देख करके देवकी मैया आज बड़ी ही प्रसन्न है। आज देवकी मैया भगवान को कहती है कि प्रभु आप तनिक छोटे हो जाओ, आप तनिक छोटे हो जाओ। बोले क्यों? कहीं अगर कंस के सैनिकों ने देख लिया और जाकर के कंस से कह दिया तो कहीं वो आपको मरवा न दे प्रभु। आज भगवान ने कहा है कि मां आप कहो तो मैं अभी जाकर के कंस का वध कर दूं। आप कहो तो मैं अभी जाकर के कंस का वध कर दूं। देख लो मेरे हाथों में चक्र है, शंख है, गदा है, सब लेकर के आया हूं। आप एक बार आज्ञा तो दो। देवकी मैया ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा कहती हूं कि आप थोड़े नन्हे बालक बन जाओ। एक बालक के रूप में मैं आपको अपना स्तनपान करवाना चाहती हूं प्रभु। आज भगवान नन्हे से बालक के वेश में देवकी मैया की गोद में खेल रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैया अगर आप मेरी आगे की लीलाओं को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आपको मैं एक काम दे रहा हूं, बस आप उस काम को कर दो। ब्रज में जाकर के यशोदा मैया की जो कन्या है आप उनको ले आना और मुझे उनके पास छोड़ देना। आज वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपने ये क्या कह दिया, आपने ये क्या कह दिया प्रभु। आप देख रहे हो हाथों में बेड़िया, चारों तरफ दरवाजे में ताले लगे हैं, चारों तरफ सैनिक हैं, मैं आपको कैसे लेकर के जाऊंगा। भगवान ने कहा है कि आप चिंता मत करो। आज महाराज श्री हरि नारायण एक नन्हे से बालक के रूप में मैया का स्तनपान करते हैं। आज जैसे ही उन्होंने बालक का रूप लिया है, बाबा की पैरों की बेड़ियां खुल जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, गेट के ताले खुल जाते हैं, सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं। वसुदेव जी लाला को एक टोकरी में रख करके और माथे पर लेकर के आज नंद भवन की तरफ गए हैं। आज जैसे ही वो कारागृह से बाहर निकलते हैं, जैसे ही कारागृह से बाहर आए हैं, महाराज आकाश में काले काले बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी। इतना बारिश हुआ है महाराज कि आज यमुना जी में बाढ़ आ गई है। यमुना जी में बाढ़ आ गई, इतना बारिश हुआ है। तो कुछ ब्रज के संत रसिक कहते हैं कि भगवान के 16,108 पत्नियों में से एक यमुना जी भी हैं। इतने दिनों के बाद स्वामी के दर्शन होने के कारण वो मानो कि भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती है, इसलिए अपना वेग इतना बढ़ा रही है, इसलिए यमुना जी में बाढ़ आ रहा है। आज वसुदेव जी यमुना किनारे पहुंचे हैं। आज जैसे ही उन्होंने जल में अपने पांव को रखा है, महाराज अपने आप ही यमुना जी में
जाने का रास्ता बन जाता है, मार्ग बन जाता है। सभी आज बलराम जी जो थे वो शेषनाग है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फन फैला करके बैठे हैं ताकि मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। आज चारों तरफ से यमुना का पानी बढ़ रहा है। आज वसुदेव की गर्दन तक पानी हो चुका है। भगवान सोचते हैं अगर मैं अपना चरण टोकरे से बाहर नहीं निकालता हूं तो यमुना तो और भी बढ़ते हुए चली जाएंगी और बाबा तो पानी में डूब जाएंगे। उन्होंने तुरंत ही अपने चरणों को टोकरी से बाहर निकाला है। आज यमुना मैया जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं, आज जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श किया है वो शांत हो जाती है, यमुना जी में शांति हो जाती है। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों ही कक्ष में विश्राम कर रहे थे। कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तो अब तक जो हमने कथा श्रवण की ना, वो देवकी नंदन की कथा थी, वो देवकी नंदन की कथा थी। अब जो हम कथा श्रवण करेंगे वो नंद नंदन की कथा होगी। इधर प्रातः काल नंद बाबा बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे थे, तभी कुछ ब्राह्मणों की टोली आती है। नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा ने जैसे ही आशीर्वाद सुना वो तो मायूस हो जाते। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, मेरे तो अभी तक कोई पुत्र ही नहीं है। ब्राह्मण देव ने कहा कि आप चिंता मत करो, ब्राह्मणों के मुख से ये आशीर्वाद निकला है तो अवश्य आपका बालक होगा। और मैं आज ये वचन लेता हूं कि जब तक आपका कोई पुत्र नहीं हो जाता तब तक हम यमुना के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, जब तक आपका कोई बालक नहीं हो जाता। तभी ब्रज के सभी वासियों ने संकल्प लिया है कि जब तक नंद बाबा के यहाँ कोई लाला नहीं हो जाता तब तक हम सब भी यमुना के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। अब महाराज इधर सभी ब्रजवासी और ब्राह्मण बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं। नंद बाबा भी बैठ करके माला कर रहे थे। रात्रि होती है, रात्रि में विश्राम हुआ है। जब विश्राम हुआ है तो नंद बाबा क्या स्वप्न देखते हैं? उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि एक नील मनीषो लाला, एक नील मनीषो लाला यशोदा मैया की छाती में लिपट करके और स्तनपान कर रहा है। आज जैसे ये स्वप्न नंद बाबा ने देखा है तुरंत ही उनकी आंखें खुल जाती है, वो बैठ जाते हैं। यशोदा मैया को जगाते हैं। यशोदा मैया पूछती हैं कि क्या बात है, आप इतनी रात्रि को जग क्यों गए हो? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा, पता है अभी मैंने क्या स्वप्न देखा? अभी मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि एक नील मनीषो लाला नील मनीषो लाला तुम्हारी छाती से लिपट करके स्तनपान कर रहा था। यशोदा मैया ने कहा कि मैंने भी अभी तुरंत यही स्वप्न देखा है, मैंने भी यही स्वप्न देखा है महाराज। आज नंद बाबा को पता चलता है कि यशोदा मैया गर्भवती है।
आज जैसी ही ये बात नंद बाबा को पता चलता है, वो बड़े ही खुश होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के तुरंत ही अपनी बहन सुनंदा के यहाँ जाते हैं और सुनंदा को यह खुशखबरी सुनाते हैं। सुनंदा ने जैसी ही ये खुशखबरी सुनी है, आज वो खुशी से फूले नहीं समा रही है। महाराज अपने घर के सारे काम काज को छोड़ करके और वो अपनी भाभी को संभालने के लिए ब्रज में आती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद नंद बाबा गौशाली के पास बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी सुनंदा चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। बाहर दरवाजे में मधुमंगल खड़ा था। सुनंदा ने कहा कि बाबा कहाँ है, जाओ बाबा को बुला करके लेकर के आओ, उनको खुशखबरी सुनानी है। मधुमंगल ने कहा है कि बाबा कहाँ मिलेंगे। सुनंदा ने कहा कि जाओ जाकर के देखो, वो गौशाले के पास बैठे होंगे। आज मधुमंगल गौशाले के पास आता है। उन्होंने देखा है कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। मधुमंगल ने कहा कि बाबा अब ये सब छोड़ दो और जल्दी मेरे साथ चलो। नंद बाबा ने कहा कि अरे इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी भी क्या बात हो गई, इतनी जल्दी किस बात की है। मधुमंगल ने कहा कि बाबा हो गए हो। नंद बाबा ने कहा क्या हो गए हो। मधुमंगल ने कहा कि बाबा आपके घर में लाला का जन्म हो गए हो। आपके यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। जैसी ही ये बात नंद बाबा सुनते हैं, आज माला को छोड़ा है और इतने प्रसन्न हुए खुशी से। पहले अपने लाला को देखने के लिए नहीं जाते, पहले तुरंत ही ब्राह्मणों के पास गए हैं, ब्राह्मणों का पूजन किया है, सत्कार किया है। महाराज उसके बाद वो नंद भवन में आते हैं। नंद भवन में आकर के देखा है क्या, नंद भवन में आकर के देखे हैं कि एक नीलमणि सो लाला, जिस प्रकार से उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया था, उसी प्रकार से एक लाला का जन्म हुआ है। आज तुरंत ही उन्हें गोद में उठाते हैं और झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। महाराज उन्होंने पूरे ही ब्रज में आज बधाइयां है। पूरा ब्रज आज प्रसन्न है। पूरे ब्रज में आज नंद उत्सव मनाया जा रहा है कि पूरा ब्रजमंडल आज प्रसन्न है, खुश है और पूरे ब्रजमंडल में बधाइयां बढ़ रही है। आइए हम सब भी मिलकर के नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देते हैं। यशोदा माने यशोदा माँ के होयो लाल। देखिए ऐसे नहीं, आप ऐसे अगर बैठे रहोगे ना तो आनंद नहीं आने वाला है। अच्छा बताओ, जब घर में कोई लाला होता है तो क्या ऐसे ही बैठे रहते हो? नहीं ना, कैसे रहते हो? कोई बोले या ना बोले, नाचना तो खुद से होता है ना। तो कम से कम नित्य नहीं तो दोनों हाथों को खोल लीजिए, खोल लीजिए। देखिए भगवान कृष्ण का जन्म है, ऐसे कंजूसी नहीं चलेगी। जब अपने घर के लाला के लिए इतना करते हो तो ये तो भगवान है, इनका जन्म हुआ है। ऐसे मायूस मत बैठो, दोनों हाथों को खोल करके और कहना है क्या, यशोदा माँ के होयो लाल, यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। और क्या पल लियो अवतार,
गोपाल लियो अवतार बधाई सारे भगता ने, गोपाल लियो अवतार बधाई सारे भगता ने। हाथों को खोल के आराम से। मानो क्या कि लाला ने आज बड़ी ही खुशी है पूरे ब्रज में। और कहते हैं क्या, आज ये अंगड़ों धन्य होयो है, आज ये अंगड़ों कृष्ण लला का जन्म होयो है, कृष्ण लला का जन्म होयो है। आज ये अंगड़ों धन्य होयो है, आज ये अंगड़ों धन्य होयो है, कृष्ण लला का जन्म होयो है, खुश खबरिया सबने सुनावा, खुश खबरिया सबने सुनावा, झूमर नाच में तू मौज मनावा, झूमर नाच में तू मौज मनावा। खुश खबरिया सबने सुनावा, झूमर नाच में तू मौज मनावा। गोपाल लियो अवतार, गोपाल लियो अवतार बधाई सारे भगता ने, गोपाल लियो अवतार बधाई सारे भगता ने। हो गयो जी हो गयो गोकुल में हल्ला, हो गयो जी हो गयो गोकुल में हल्ला, हो गयो जी हो गयो गोकुल में हल्ला, हो गयो जी हो गयो गोकुल में हल्ला। यशोदा ने जाया देखो एक छोटा सा लल्ला, बल्ले 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 बधाई सारे भगता ने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगता ने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगता ने।
रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। और क्या देखिए संसार के तौर तरीके से हम कैसे विश करते हैं बर्थडे, क्या कह करके कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना। तो एक बार जरा इनको भी कह दो, जोर से कह दो, क्या हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम